इसको एक ख्याल ही कह देते हैं, आप तो गज़ल नहीं कहते, एक ख्याल पेश कर देते हैं आपके सामने। ये कुछ ऐसे लोगों को पॉइंट करने के लिए जो शायद एक सफ़र में आपका उतना साथ निभा नहीं पाते, कोई ना कोई रीज़न होता, आप उस रीज़न को कंसिडर नहीं करते। दामन जिसका भी पकड़ेंगे शुबह हल्कान पकड़ेंगे, अपनी सौदगी में वो यही मिज़ान पकड़ेंगे। माजी तेरे खिलाफ हश्र असर ज़रूर लाएगा, सोच कितने हाथ तेरा गिरेबान पकड़ेंगे। ठीक है, इतना तो हमको भी एतबार है कि हमको खोने वाले, इतना तो हमको भी एतबार है कि हमको खोने वाले इस बार किए गए सौदे में बहुत नुकसान पकड़ेंगे। जबह करना है तो खुद में खुद की खामियां बहुत हैं। जबह का मतलब है किसी पुण्य कार्य के लिए किसी जानवर की बलि देना, कि जबह करना है तो खुद में खुद की खामियां बहुत हैं, तलब में भी हम न वहशी कोई बेजुबान पकड़ेंगे। हाथ रखकर खाई थी उसकी पाकीज़गी की कसम, हाथ रखकर खाई थी उसकी पाकीज़गी की कसम, खुदाया कैसे अब ये हाथ कुरान पकड़ेंगे। मेरी जान मुझको मरने तलक भी रोना ना आए, मेरी जान मुझको मरने तलक भी रोना ना आए, शौरीदगी में लब मेरे ऐसी मुस्कान पकड़ेंगे। और शेख अब इश्क तो हमारे बस का नहीं रहा, शेख अब इश्क तो हमारे बस का नहीं रहा, या तो रोज़ा पकड़ेंगे या बियाबान पकड़ेंगे। एक और गज़ल आप सुन लीजिए, ख्याल सुन लीजिए। दागे दिल धोना मुश्किल है, दागे दिल धोना मुश्किल है, किसी और का होना मुश्किल है। दिल में किसी के लोग रहते हैं या निकल जाते हैं, दिल में किसी के लोग रहते हैं या निकल जाते हैं, इस कमरे में किसी के लिए कोना मुश्किल है। तेरा खुमार भी जगाता था तेरी यादें भी जगाती हैं, तेरा खुमार भी जगाता था तेरी यादें भी जगाती हैं, क्या मुसीबत है हम तन्हा लोगों का सोना मुश्किल है। नमक की फसल में ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, नमक की फसल में ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, इतनी कड़वाहट के बाद और कुछ बोना मुश्किल है। हमें तन्हाइयों में मिलो देखो कैसे फूट कर छलकते हैं। अनमोल भाई मिलो। हमें तन्हाइयों में मिलो देखो कैसे फूट कर छलकते हैं, हम मुश्ताक लोगों का भीड़ में रोना मुश्किल है। आसान है शेख आसानियों का मुश्किल होना, आसान है शेख आसानियों का मुश्किल होना, मगर मुश्किलों का आसान होना मुश्किल है। अच्छा, ये गज़ल ये मैंने किसी ऐसे शख्स के लिए लिख दी जिसे मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं, पर हाँ वो हसीन था, पहली नज़र ने कंसिडर कर लिया। वो वकील था, वो जब बाद में पता लगा तो अरे सरकार उसी पे लिखा। सुनिए आप ज़रा, महबूब भाई बड़ा डीपली सुनते हैं। ठीक है, किसी के कसीदे में जो कुर्बान अशार जाएं, कसीदा मतलब होता है किसी की तारीफ में लिखी गई बातें जो हैं, किसी के कसीदे में जो कुर्बान अशार जाएं, मतलब ये नहीं कि शाने से जुनार जाए। शाना मतलब कंधा है और जुनार का मतलब है जनेऊ। किसी के कसीदे में जो कुर्बान अशार जाएं, मतलब ये नहीं कि शाने से जुनार जाए। जो दूध सफ़ेद रंग है उस महजबीन का, जो दूध सफ़ेद रंग है उस महजबीन का, देखिए कितना सुर्ख उस पे रंगे निगार जाए। उसके चेहरे पे उसकी जुल्फ़ें शरारत कर रही हैं। महबूब भाई पहुँचो वहीं। उसके चेहरे पे उसकी जुल्फ़ें शरारत कर रही हैं, हवाओं से कहो आके उसकी जुल्फ़ें सवार जाए। वो निगाहें झुका कर चलता है पर हर एक निगाह उस पे रहती है, वो निगाहें झुका करके चलता है मगर हर एक निगाह उस पे रहती है। फ़कीर दुआ करे और उसकी नज़रें उतार जाए। अब मुकदमे की बात सुन लीजिए कि इतना हसीन वकील जो मेरे खिलाफ दलील दे,
इतना हसीन वकील जो मेरे खिलाफ दलील दे, हम बेगुनाह होके भी मुकदमा हार जाएं। यूं बदकारियों से अदब इश्क खुनाबा होता है, यूं बदकारियों से अदब इश्क खुनाबा होता है, रेशम को चीर करके जैसे शरार जाए। जावेदानी इश्क बड़ी बात है इसके लिए, जावेदानी इश्क बड़ी बात है इसके लिए, बस रज़ा है कि एक बार जीने मरने के आर पार जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सोच कर मांग उसकी भरी इसलिए, सब तिवारी कहें बस उसे 4 दिन, इश्क है एक नशा बस रहे 4